हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमक रेस्टोरेंट। खुल गया नमक, लौट आया खाने में स्वाद। पुराना चौक के नज़दीक बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पूजा का हुआ शांतिपूर्ण समापन। लोगों में दिखा उत्साह, प्रशासन भी रहा अलर्ट। रामलीला मंच पर जलाने की बजाय पीट पीट कर हुआ रावण का वध। कोरोना को जलाकर दिया गया संक्रमण से मुक्ति का संदेश। जिले के कतकिनार गांव में हुआ रावण वध का आयोजन। 25 फीट के रावण के जलते ही लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। दुर्गा पूजा के दौरान कुएं में डूबने से शख्स की दर्दनाक मौत। परिजनों में छाया मातमी माहौल। और विजयदशमी पर पौधारोपण कर सिमरी में दिया गया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। लोगों ने कहा प्रकृति को बचाए रखने में करें योगदान। क्या आपको भी है घरेलू सामान की दरकार? कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने हमारी कैंटीन में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं RK ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता, गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। हमारा पता है गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव बक्सर। इस बार के दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना पर आस्था भारी दिखी। दुर्गा पूजा के अंतिम दिन विजयदशमी पर घूमने वाले लोगों की भारी भीड़ जुटी। सड़क और पंडालों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। अंतिम दिन दुर्गा पूजा घूमने के लिए शहर के अलावे ग्रामीण इलाकों से भी भारी संख्या में लोग निकले, जिसके कारण शहर में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस भी रात भर गश्त करती नजर आई। जिले के तमाम थानों की पुलिस अपने अपने इलाकों में मुस्तैद नजर आई। दुर्गा पूजा घूमने वालों के बीच सड़कों पर पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज से पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो वहीं पुलिस भी तत्पर दिखाई दी। आमजनों के सहयोग और पुलिस की मुस्तैदी का आलम रहा कि दशहरा का पर्व जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। दरअसल कोरोना काल का ध्वंस झेल रहे लोगों के बीच इस बार दुर्गा पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा गया। विजयदशमी के मौके पर बक्सर के किला मैदान में इस वर्ष रावण वध तो हुआ, लेकिन रावण दहन नहीं हो सका। रावण का प्रतीक रूप बनाकर रामलीला मंच पर ही परंपरा का निर्वहन किया गया। जलाने के बजाय इस बार पीट पीट कर रावण का वध करने का नजारा देखने को मिला। गौरतलब है कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इस बार प्रशासन ने रावण वध कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि रामलीला समिति ने इस संदर्भ में अपना पक्ष रखा। किला मैदान में ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की वजह से भीड़ भाड़ का नजारा रहा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लोगों ने रावण की जगह इस बार एक कोने में कोरोना का पुतला जलाया। उसका कारण है कि हम लोगों ने पहले से ही घोषणा कर दिया था कि पुतला दहन नहीं होगा और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं होगी। तो ये लोगों को ज्ञात था कि इस बार रावण वध नहीं हो रहा है। कुछ चंद लोग ही जो ग्रामीण परिवेश के थे वही यहाँ तक पहुँच पाए। उनकी संख्या काफ़ी नगण्य थी। असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत, पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी का पर्व पूरे जिले सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी श्रद्धा, भक्ति और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण शहर में तो इस बार रावण वध का कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन कतकिनार गांव में दुर्गा पूजा समिति ने विजयदशमी के अवसर पर 25 फीट का पुतला रावण का बनाया और उसे जलाया। करीब हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। श्री राम और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी की बानरी सेना भी यहाँ मौजूद रही। श्री राम के चलाए गए बाण से दशानन रावण धू धू कर जलने लगा। अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देते हुए पटाखों की तड़तड़ाहट से रावण जलने लगा। इस बीच लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। मौके पर देर रात भी हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। लोगों ने कहा बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारी परंपरा बहुत ही नेक और प्यारी है।
खास और धूमधाम से मनाया गया इस बार। लगा आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लगा। इस बार रावण दहन भी हुआ बहुत अच्छे से और कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे सारे जो भी फंक्शन हुआ है दुर्गा पंडाल से लेकर सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ और बहुत हम लोग को मज़ा भी आया। आज विजयदशमी का दिन, असत्य पे सत्य का विजय का दिन है और आज रावण दहन किया गया, जिसके लिए कब से कर रहे हैं आप? पूजा हम 2017 से कर रहे हैं। दशहरा पूजा के दौरान कुआं में डूबने से शुक्रवार की रात पप्पू वर्मा की मौत हो गई। घटना नावानगर थाना क्षेत्र के केसठ गांव की है। रात 11 बजे लगभग पप्पू कुआं में जा गिरे। ऐसा होता देख युवकों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने इसकी सूचना पूजा पंडाल और मौजूद आसपास लोगों को दी। स्थानीय लोगों ने मिलकर शव को बाहर निकाला। रात 3 बजे पुलिस को मामले की सूचना दी गई। शनिवार की सुबह प्रशासन की सूचना पर वहां शव वाहन पहुंचा, फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूछने पर स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक को मिर्गी की बीमारी थी, संभवतः इसी वजह से उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। वो केसठ गांव के पुराना बाजार के रहने वाले थे। घटना पास के ही ब्रह्म मंदिर के पास हुई। इस घटना के बाद मां विद्यावती देवी, पत्नी उषा और 3 बेटियां और एक पुत्र को भारी सदमा पहुंचा है। पता चला कि हमको पता चला है 3 बजे। क्या हुआ था? वो लड़के को मिर्गी आता था, वो इनार में गिर गया, उसके बाद मर गया है। वो लोग 2 मोटर लगा करके उसका पानी निकाल करके लाश को निकाला गया। इसके बाद थाना आया 3 बजे रात में। थाना आया, उस पर सब लिखा पढ़ी होकर के कमांड कटा चौकीदार को सुपुर्द किया गया और लाश लेकर हम लोग। दशहरा का त्योहार सिर्फ देवी की आराधना और बुराई पर अच्छाई की जीत तक ही सीमित नहीं है। विजयदशमी के दिन ही भारतवर्ष में शस्त्र पूजा का भी विधान है। वहीं दूसरी तरफ राज परिवार स्थिति को तौजी पूजा कार्यक्रम करता है। यहाँ डुमरांव राज परिवार के सदस्य बिहारी जी मंदिर में इसकी शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को वर्तमान डुमरांव महाराज चंद्र विजय सिंह ने इस परंपरा का निर्वहन किया। यह पूरा कार्यक्रम रामगढ़ परिसर में संपन्न हुआ, जिसे देखने के लिए शहर के लोग एक साथ जमा हुए। राज परिवार का यह वार्षिक उत्सव बेहद महत्वपूर्ण आयोजन होता है, जो पुराने गढ़ के किले में संपन्न होता है। राजशाही खत्म होने के बावजूद पूरे सियासत में बेहद सम्मानित राज परिवार के सदस्यों से आशीर्वाद लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए भी शहर के लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं। महाराज ने पारंपरिक विधि से पूजा पाठ कर दान दक्षिणा की रस्म भी अदा की। महाराज चंद्र विजय सिंह के साथ युवराज सुमेर विजय सिंह, समृद्ध विजय सिंह, शिवांग विजय सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। जिले के सिमरी प्रखंड अंतर्गत नियाजीपुर गांव में नवयुवक संघ दुर्गा समिति के द्वारा विजयदशमी के पावन पर्व पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया, जिसमें संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। साथ ही लोगों से यह अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग पौधे लगाएं, पर्यावरण के संतुलन एवं प्रकृति को बचाए रखने में अपना योगदान दें। इस कार्यक्रम के तहत 10 से 15 पेड़ लगाए गए। शहर के प्रमुख फिजिशियन डॉक्टर एहसान अहमद खान शनिवार को खुदा को प्यारे हो गए। परिवार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि तड़के सुबह 4 बजे उनका इंतकाल उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ। वो पिछले कुछ वर्षों से बीमार चल रहे थे। लगभग 15 दिन पहले उन्हें उपचार के लिए कानपुर ले जाया गया था। वे शहर के बाईपास रोड से सटे सोहनी पट्टी मोहल्ले में अपना क्लिनिक चलाया करते थे। उनके जानने वालों ने बताया कि डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला अंतर्गत उसिया गाँव के रहने वाले थे। उन्हें वहीं सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उनके पीछे 2 पुत्र एवं 1 बेटी है। बेटी कानपुर में रहती है, उसके पति वहां एक अच्छे डॉक्टर हैं, जहां एहसान अहमद खां को उपचार के लिए ले जाया गया था। हालांकि बीमारी के साथ उनकी उम्र भी हो चली थी। शहर के लोगों एवं चिकित्सकों ने उनके इंतकाल पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार। बक्सर खबर का खास कार्यक्रम देखिए खुला दरबार।